दोस्तों, बॉलीवुड में एक बहुत हैरान करने वाली घटना हुई है। और हैरान करने वाली घटना यह है कि फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले एक बहुत नामचीन एक्टर ने इस बात का आरोप लगाया है कि उसके खिलाफ गैंग बनाकर साजिश की गई और जैसा कि अक्सर आउटसाइडर्स के साथ किया जाता है, ठीक वैसा ही सलूक उसके साथ किया गया। और ये बात आज से 20 साल पुरानी है, लेकिन अब वो खुलकर इसके बारे में बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एक्टर रजत बेदी की, जिनको आपने ऋतिक रोशन की कोई मिल गया है में देखा होगा और इसके अलावा और भी कई फिल्मों में दिखाई दिए। लेकिन हाल ही में उन्होंने मुकेश खन्ना को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने खुलकर इस बात को रखा कि कैसे उनके खिलाफ साजिश होती रही। यानी ऋतिक रोशन के साथ जो उन्होंने फिल्म की थी कोई मिल गया, इस दौरान भी उनके कई सारे सीन्स काट दिए गए और पब्लिसिटी के दौरान भी उन्हें इस फिल्म से दूर रखा गया। उन्होंने एक फ़िल्म की सनी देओल के साथ, इस फिल्म में काम करने का उन्हें जो मेहनताना मिला उसके चेक बाउंस हो गए और ऐसा लगातार होता रहा। नतीजा ये हुआ कि उन्हें इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी। हालांकि अब 20 साल बाद वो अपना कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बात इसलिए हैरान करती है क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बॉलीवुड में जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। जबकि रजत बेदी अपने आप में एक फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स हैं, क्योंकि इनके पिता नरेंद्र बेदी अमिताभ बच्चन के साथ बेनाम और अदालत जैसी फिल्म बना चुके थे, रणधीर कपूर के साथ जवानी दीवानी बना चुके थे, उन्होंने राजेश खन्ना के साथ भी काम किया था। उस सब के बावजूद एक इंडस्ट्री का इनसाइडर होते हुए भी रजत बेदी के साथ जिस तरह का सलूक किया गया वो बहुत कुछ कहता है। कहने का मतलब ये है कि बॉलीवुड अभी भी उस ढर्रे पर चल रहा है जहां आप अगर एक खास कैंप का हिस्सा नहीं होते हैं तो आपको यूं ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस इंटरव्यू को देखने के बाद काफ़ी लोग हैरान हैं और रजत बेदी ने इस इंटरव्यू में जितना कुछ खुलकर बताया है उससे ये भी पता चल रहा है कि इंडस्ट्री में कई तरह की गलत प्रैक्टिसेस चला करती हैं, जहां सबसे बड़ी बात यह है कि गैंग बनाकर काम करना, अपने ही लोगों को काम देना और जो अपने कैंप का हिस्सा नहीं है उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देना। मैं चाहता हूं कि अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा है तो आप मुकेश खन्ना जी के चैनल पर ये इंटरव्यू देख सकते हैं। मैंने इस इंटरव्यू को देखा और मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि हमें इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर होता ही है कि हमारे आसपास बहुत कुछ गलत होता रहता है और हम चुपचाप यूं ही तमाशा देखते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से रजत बेदी ने सामने आकर उन सारी बातों को बताया है, उससे ये तो साफ हो जाता है कि पर्दे पर हीरो की छवि बनाने वाला ये बॉलीवुड असल में जब असल ज़िंदगी की बात होती है तो ये हीरो की छवि से, नायक की छवि से, उस पॉजिटिव इमेज से कितना दूर होता है। और ये सब कुछ किया जाता है पैसा कमाने के लिए। और इस पैसे को कमाने का ज़रिया कौन बनता है? आप लोग। आपके सामने एक ऐसी तस्वीर रखी जाती है जो आपको बड़ी आइडियल तस्वीर लगती है, लेकिन उसके पीछे गहरी चालें छिपी होती हैं। ये इंटरव्यू इस बात का गवाह है कि बॉलीवुड में कुछ लोग अपना कैंप बनाकर काम करते हैं और अगर कोई इस कैंप से बाहर का बॉलीवुड में घुसने की कोशिश करता है तो फिर उसके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है कि अक्सर उसे फिर अपना करियर छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, जिस वक्त मैं इंटरव्यू देख रहा था मुझे सुशांत सिंह राजपूत की भी याद आ रही थी, क्योंकि सुशांत को जिस तरह की शिकायतें बॉलीवुड से रहीं कि उन्हें एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया और तमाम मौक़ों पर नीचा दिखाने की कोशिश की गई, रजत बेदी के साथ भी कुछ वैसा ही हुआ है। वाकई अगर ऐसा हमारे आसपास कहीं नाइंसाफ़ी हो रही हो तो हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है कि हम उसके बारे में बात ज़रूर करें। और यही वजह है कि ये वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को भी आप शेयर करें और उस इंटरव्यू को भी जाकर देखें जो मुकेश खन्ना जी के चैनल पर पोस्ट हुआ है, क्योंकि ऐसा करके हम कहीं ना कहीं इस बात को कहने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे आसपास कुछ भी गलत होता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।